यूपी के लखीमपुर खेरी में वजीर अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस की भारी तादाद मौके वारदात पर पहुंची। वजीर अजय मिश्रा के बेटे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीएम योगी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। फिलहाल लखीमपुर में हालात मामूल पर नहीं है। पुलिस का सख्त पहरा है। मोबाइल खिदमत बंद है। चर्चा हुई है, वहाँ से भी मांग पत्र प्राप्त हुआ है और उस मांग पत्र को लिया गया है, जिसमें कि 3-4 मांगे मुख्य हैं। उसमें पहली मांग पत्र में है कि माननीय मंत्री जी, जो गृह राज्य मंत्री जी हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। दूसरा है कि उसको जो एफआईआर दी गई है, उसको एफआईआर को दर्ज किया जाए। तीसरा है कि जो मृतक हुए हैं उनको मुआवजा धनराशि दी जाए और चौथा है उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए। और 5वीं मांग है कि पूरा घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराई जाए। कितने मुआवजे की बात कर रहे हैं? अभी उसमें बात पूरी तय नहीं हुई है, अभी बातचीत चल रही है, अभी अंडर निगोशिएशन है और अभी हमने इस चीज़ को उच्च स्तर पर कन्वे किया है और अभी हम एक दौर की और वार्ता करेंगे। जो भी निर्णय होगा वो हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। वहीं देर रात कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी लखीमपुर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन उन्हें यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रियंका गांधी मुतासरीन से मिलने जा रही थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि बगैर किसी वारंट के उन्हें रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूं और ना ही किसी मुजरिम से मिलने जा रही हूं। आप सबका वीडियो बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप सबको एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप सबको। कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा। इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है। या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगा चलो, मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 144 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हो? वारंट निकालो, ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं, तुम्हें लगाऊंगी, समझे? अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। अखिलेश यादव लखीमपुर जाना चाहते थे, लेकिन यूपी पुलिस और समाजवादी पार्टी के कारकुनों में जमकर धक्का मुक्की हुई और दोनों जानिब से माहौल गर्माता नजर आया। इसी बीच अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नाइंसाफी की सभी हदें पार कर दी गई हैं। यहाँ जंगल राज है। पुलिस की जिस गाड़ी में आग लगी है, खुद पुलिस ने ही उसमें आग लगाई है। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे, उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है, उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। और जिस तरह की भाषा गृह राज्य मंत्री ने दिया, ये भाषा क्या किसी सरकार के मंत्री की हो सकती है जो पहले से धमका रहे हो? इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों की जान गई है, किसानों की मदद सरकार को करनी चाहिए। जिन्होंने गाड़ी रौंदी है, ऐसा तो हिटलर शाही में नहीं हुआ होगा, कि किसी पे गाड़ी चढ़ा दी गई हो। हिटलर शाही का समय याद दिला रही है सरकार कि अगर आप उनके से सहमत नहीं हो तो उन पे गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या पुलिस से आपको गोली मरवा दी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश की
भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी। गोरखपुर में किस तरह व्यापारी की जान ले ली, किस तरीके से जान ले रही है भारतीय जनता पार्टी। जब उनकी फसल की पैदावार का सही मूल्य देना था तब आपने 3 कानून ला दिए। अगर सरकार को किसी ने भड़काया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भड़काया उन्हें। प्रियंका गांधी जी को भी रोक दिया गया है सर, आगे अब आप क्या करें? किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाने देना चाहते। आखिर सरकार छिपाना क्या चाहती है? सरकार सच क्यों नहीं जनता को जानना चाहती है? आज लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता सच जानेगी, और अगर सच को मारा जाएगा लोकतंत्र को मारा जा रहा है। सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी अगर आप लोग जाएंगे तो। ये सरकार घबराती है, सच्चाई जनता जान जाए। भैया थोड़ा सा पीछे करिए, आंदोलन कर रहे थे और ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, पिछले वर्ष से आंदोलन चल रहा है और किसानों की मांग जायज है। किसान को क्यों कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी? आय दोगुनी न करने वाले उन्हें MSP भी नहीं दे पा रहे हैं और 3 काले कानून ले आए हैं। इसलिए सरकार ये पुलिस यही करेगी। तो हमें घर से नहीं जाने दे रहे हैं, घर पे फोर्स लगा दी है, लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये सरकार क्या छिपाना चाहती है आखिरकार? पुलिस के लोग देखिए अपने आप गाड़ी जला रहे हैं, पुलिस के लोग अपने आप गाड़ी तोड़ रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे शांतिपूर्ण धरने पर, कोई कहीं अन्याय नहीं हो रहा किसी के साथ। ये सरकार किसानों से घबराई हुई है, ये सरकार जनता से घबराई हुई है, ये सरकार सच्चाई से घबराई हुई है। लखीमपुर में किसानों के कत्ल के बाद लखनऊ में एहतजाजियों और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव जारी है। एहतजाजियों और पुलिस में झड़प भी हुई है। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस की एक जीप को भी नजर आतिश कर दिया। लखनऊ के मंजर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ में जहां पर अखिलेश यादव के रेजिडेंस के बाहर समाजवादी पार्टी कारकुनान और उससे पहले अखिलेश यादव भी धरने पर बैठे हुए थे, वहां पर हालात काफ़ी कशीदा हो गए और इस बीच पुलिस की जीप को नजर आतिश कर दिया गया। हालांकि अखिलेश यादव का कहना है कि ये पुलिस ने खुद किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने पुलिस जीप को नजर आतिश कर दिया है। इस बीच धरने पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के लीडरान ने कोशिश की कि वो बैरिकेडिंग तोड़कर लखीमपुर जाए और अखिलेश यादव को इस दौरान हिरासत में ले लिया गया, डिटेन कर दिया गया अखिलेश यादव को। और इस दौरान समाजवादी पार्टी के कारकुनों और फोर्स के बीच झड़प भी हुई, लाठीचार्ज भी देखने को मिला। पुलिस ने लाठीचार्ज किया समाजवादी कारकुनान की जानिब से। ये इस वजह से कि समाजवादी कारकुनान जो है बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, लखनऊ में सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है और वहीं जो है सूरत हाल का कुछ हद तक बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर से अखिलेश यादव के रेजिडेंस के बाहर। हाँ मुनज़्ज़ा, बहुत अहम मामला है, ये बड़ा हसास होता जा रहा है। और देखिए समाजवादी पार्टी के जो अरकान हैं उनका गम और गुस्सा बहुत बढ़ चुका है। और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, रामगोपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है जी, और शिवपाल को भी रोक लिया गया है। और देखिए समाजवादी पार्टी के अरकान का मानना यह है कि फौरन छोड़ा जाए इनको, अखिलेश यादव को, और लखीमपुर जाने दिया जाए हम लोगों को। लेकिन हुकूमत ने भी सख्त इक़दाम कर दिए हैं, चारों तरफ पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। और मैं बता दूं आपको कि समाजवादी पार्टी की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि तमाम जिला हेडक्वार्टर जो हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर बाकायदा मुजाहिरे किए जाएंगे। मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई अजला से हमारे पास खबरें आ रही हैं, कई अजला में लोग, समाजवादी पार्टी के लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने मुजाहिरों का सिलसिला शुरू कर दिया। तो देखिए सूरत हाल जो है वो किसी हद तक बेकाबू नजर आती है, लेकिन एक मफाहमत की गुंजाइशें भी तलाश की जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हम कोई रास्ता निकालेंगे, किसानों की मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक बाकायदा तौर पर कोई ऐलान किसानों की मांगों को लेकर नहीं किया गया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का अरकान हो या कांग्रेस का अरकान हो, दोनों में गम गुस्सा बढ़ा है। और हम ये देख रहे हैं कि लखनऊ के मुख्तलिफ चौराहों पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है, कहीं से भी गाड़ियां गुजर नहीं सकती हैं, लोगों को रोक कर चेक किया जा रहा है। तो अब देखना यही है कि ये अखिलेश यादव ने जो इसमें जान फूंक दी है इस पूरे आंदोलन में, उसको क्या सिमत मिलती है, क्या रफ्तार मिलती है उसको। लेकिन फिलवक्त का जो मंजरनामा है वो यही है कि समाजवादी पार्टी के अरकान पूरे तौर पर सड़कों पर हैं और डीएम ऑफिस के बाहर हैं। समाजवादी पार्टी के बाहर हम बहुत बड़ा जमावड़ा देख रहे हैं। और ये सिर्फ लखनऊ ही का नहीं मुनज़्ज़ा, बल्कि आसपास के जितने भी शहर हैं, बिलखुसूस मशरक़ी उत्तर प्रदेश के,
वहाँ पर ये मुजाहरे अब वो शदीद होते जा रहे हैं। समाजवादी जी। पार्टी के अराकीन अपने अपने इलाकों में बाहर निकल कर आ रहे हैं मुनव्वर। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के कारकुनान जो है, लीडरान, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और यही मांग है उनकी कि अखिलेश यादव और दीगर लीडरान को बरी किया जाए। तारिक, इससे पहले जब अखिलेश यादव धरने पर बैठे थे तो उनकी कई मांगे थी इस पूरे मामले को लेकर के। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो लोग मरे हैं इसमें उनको हर मरने वाले के अफराद खानदान को 2-2 करोड़ रुपया दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पूरा निज़ाम है ये पूरा हिटलर के ज़माने में भी ऐसा कभी नहीं देखा गया जिस अंदाज से किसानों की बर्बरियां तुम पर मजालिम हो रहे हैं। तो उन्होंने कई मुतालबे रखे हैं और तमाम मुतालबे जो हैं वो समाजवादी पार्टी का अरकान का नारा बनते जा रहे हैं। तो अब हुकूमत को कोई ना कोई पेशरफ करनी होगी, आगे आना होगा, ऐलान करना होगा कि क्या मुआवजा दिया जा रहा है। अच्छा, 2-2 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है हस्ब इख्तिलाफ की जानिब से। दूसरी तरफ जो बीजेपी के जो कुछ लीडर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि हम इसमें देख रहे हैं और माकूल मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत की सतह पर अभी मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। मुनव्वर, हम नजर बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं, देखते हैं कि क्या कुछ मुतालबात पूरे किए जाते हैं, किस अंदाज से पेशरफ की जाती है। बिल्कुल, तमाम तर सूरत हाल पर नज़र बनी हुई है। सुबह से ही लगातार नाजरीन को इस हवाले से अपडेट बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब जो यूपी सरकार है तारिक, वो कह रही है कि ऑपोजिशन जो है पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है इस हवाले से। हाँ, देखिए, जाहिर है कि ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, ये तो इल्जाम तराशियों के सिलसिले पहले से चलते रहे हैं। और चूंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है तो हस्ब इख्तिलाफ के मौका छोड़ना नहीं चाहती है। जितनी शिद्दत होनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा शिद्दत हम देख रहे हैं। और बीजेपी के जो लीडरान हैं, बीजेपी के तमाम जो अरकान है, वो यही मानते हैं कि इस आंदोलन को सियासी शक्ल दी जा रही है और इसको कोई रास्ता निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है और ये सियासत जो है अब क्या रंग लाएगी ये देखने की बात है कि क्या कुछ ऐलानात किए जाते हैं, मुजाहरा क्या शक्ल इख्तियार करता है, अखिलेश को कब ये छोड़ते हैं, उसी की बुनियाद पर ये आइंदा की हिकमत अमली तय होगी कि क्या कुछ सूरत हाल उत्तर प्रदेश के हालात जो हैं वो इख्तियार कर रहे हैं। मुनव्वर, बिल्कुल, आगे चलकर क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं तो ये कहना तारिक कि क्योंकि अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो अपोजिशन जो है वो वोटरान को अपनी जानिब रागिब करने के लिए इस तरह का माइलेज ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अपोजिशन आवाज़ ना उठाए तो ये भी कहा जाता है कि अपोजिशन जो है वो खामोश बनी हुई है, तो उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। अपोजिशन का सवाल उठाना कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है कि ताकि हुकूमत कुछ ना कुछ इक़दाम करे। बहुत अहम बात आपने कही है मुनव्वर। ये देखिए, बात यही है कि जब अपोजिशन खामोश थी तो अखिलेश पर ये इल्जाम लग रहे थे कि वो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं, वो बाहर निकल कर नहीं आते हैं। और जब ये बाहर निकल कर आए हैं तो उन पर ये इल्जाम लग रहा है कि वो आंदोलन को दूसरी सिमत में मोड़ रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी है। लेकिन जैसा कि आपने अभी कहा कि अगर अपोजिशन बाहर नहीं आएगी तो इन मसाइल को कौन उठाएगा। अवाम पहले से ही खौफजदा है। एक आम आदमी तो आंदोलन में और एहतजाज मुजाहरे में निकलकर सामने नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं हस्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आगे बढ़ें और इन तमाम मौजूआत पर, मसाइल पर बात करें और इनको एक नई सिमत रफ्तार दी जाए ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। जी बिल्कुल, तारिक कमर, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यूपी से हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलिस ने गाड़ी चढ़ा दी है, घायल हो गए हैं, सिविल अस्पताल में पता चला है कि भर्ती हैं। तो इस तरीके से आज भी घटना हुई है और हम लोगों को यहाँ पर भी पहले तो होम हाउस गिरफ्त करा लिया था, उसके बाद तब भी हम पुलिस को तकमा देकर निकल आए थे और रास्ते में हमें रोक लिया है। हमारे साथियों पर पुलिस की गाड़ी चढ़ा दी गई है, उसके बहुत चोटें हैं, गंभीर चोटें हैं। क्या आप कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जाएंगे सिविल अस्पताल में? बिल्कुल मिलने जाएंगे, यहाँ से जैसे ही छूटेंगे तुरंत अस्पताल जाएंगे। हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तंजीर, अजय मिश्रा और उनके बेटे का भी इस पूरे मामले को लेकर के बयान सामने आ गया है। उनका ये कहना है कि गाड़ियों पर क्योंकि पथराव हुआ था, गाड़ियों पर हमला हुआ था, उस वजह से यह पूरा हादसा पेश आया है जिसमें कि बीजेपी कारकुनों और एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। जी बिल्कुल मुनव्वर, जब से ये लखीमपुर वाला मामला हुआ है, 8 लोगों की इसमें मौत हुई है, उसके बाद से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जिस तरह से किसान यूनियन और मुत्तहिदा किसान यूनियन जो है इसमें इल्जाम लगाया है कि बाकायदा कुल जो गाड़ियां थी कन्वॉय में
शामिल थी बीजेपी के, उनके जरिए जानबूझकर जो है किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई और उसमें जो है किसानों की मौत हुई है। तो दूसरी तरफ से बीजेपी और बीजेपी कारकुनान और पार्टी लीडरान और मकामी जो लीडरान है उनका भी ये बयान सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से वो इस मामले की तरतीब कर रहे हैं और इसको एक जो वाकया होता है, एक जो घटना एक्सीडेंट हो जाता है, उससे जोड़कर पेश करने की कोशिश भी इसे की जा रही है। अब ये तो जांच में सामने आएगा कि दरअसल हकीकत क्या थी कि गाड़ी पर पहले पथराव हुआ था और उसके बाद जो है वो ड्राइवर ने अपना जो है काबू गाड़ी पर से खो दिया और उसकी वजह से ये हादसा पेश आया है, या फिर जो है वो जानबूझकर किसान जो है जब विरोध कर रहे थे, जब सामने आए सड़कों पर, तो गाड़ी उनके ऊपर जो है तेज रफ्तार से चढ़ाई गई। ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है रात से ही, यहाँ पर हम मेरठ की बात करें, मगरबी उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन और मुख्तलिफ जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। कमिश्नरी पार्क में जबरदस्त तरीके से जो है ये पार्टी के कारकुनान पहुंचकर एहतजाज कर रहे हैं। सिवाया टोल प्लाजा जो यहाँ पर है उसको भी शाम से ही उसको भी खोल दिया गया था, टोल फ्री कर दिया गया और वहां पर भी किसानों ने जबरदस्त तरीके से एहतजाज किया है। राकेश टिकैत कह चुके हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जो किसान हलाक हुए हैं उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। और इसी के साथ ही जो बड़े किसान लीडरान हैं वो भी मूव कर रहे हैं, जो एक आंदोलन की शक्ल अब ये अख्तियार करता जा रहा है, एक तहरीक की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है जो एहतजाजी मुजाहरा है। खासतौर पर देखें तो इसमें समाजवादी और दूसरी दीगर जो बीजेपी मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़कर जो है सामने आ रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं और एहतजाज का सिलसिला जो है ये शुरू हो गया है। आज मगरबी उत्तर प्रदेश के भी सभी जो जिला हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर किसान यूनियनों ने एहतजाज का ऐलान किया है और इसी के साथ ही सुबह से ही जो हाईवेज हैं वहां पर भी टोल प्लाजा पर जो एहतजाज मुसलसल किसानों का चल रहा था वहां पर भी कल पुतला फूका गया है और गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी की गई है और टोल को फ्री कराया गया है। और साथ ही कल संजीव बालियान जो मिनिस्टर हैं वो उनको भी रोका गया और फिर उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताया है, अपना गम का इजहार किया और उसके बाद उनको जाने दिया गया, लेकिन टोल को पूरी तरह से फ्री कराया गया कल। और अब ये एहतजाज का सिलसिला आज दिन भर इसी तरह से जारी रहेगा। जिस तरह लखीमपुर का ये वाकया पेश आया है, ये अब जो एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला है वो जल्दी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, एहतजाजी मुजाहरे बहुत देखने को मिल रहे हैं, वहीं जो है हर तरफ से ऑपोजिशन पार्टियां भी घेर रही है इस पूरे मामले को लेकर के। तंजीर, एक जो इस पूरे मामले को लेकर के इल्जाम लग रहा था अजय मिश्रा के बेटे को लेकर के कि गाड़ी वो ही चला रहे थे, लेकिन अजय मिश्रा का दावा है कि वो इवेंट में मौजूद थे और वहां पर पुलिस ऑफिशियल्स भी थे और इस बात का सबूत वीडियो और फोटोग्राफ्स के जरिए भी दिया जा सकता है। क्या ऐसा कोई फोटोग्राफ या वीडियो उन्होंने मंजर-ए-आम पर लाया हो? देखिए, अभी तक ये बातें कल से जब ये वाकया हुआ है उसके बाद से ही उनके वालिद हों या खुद इस तरह से जो है बयान सामने आ रहे हैं कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे उनके बेटे, और ये लगातार वो इस बात को कह रहे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, मकामी नेता और जो कॉन्वॉय में शामिल जो कारकुनान हैं वो भी इस बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन मतलब ये आगे अब जांच का जो है ये विषय है कि वहां पे वो मौजूद थे या नहीं थे, क्योंकि जब ये गाड़ी से ये हादसा हुआ है या फिर उनको कुचलने की कोशिश की गई और इसमें मौत हुई है, उसके बाद से किसानों ने जो हंगामा किया और गाड़ियों में आग लगाई है, तो वहां पर जो बीजेपी के कारकुनान जिनको कहा जा रहा है कि उनकी मौत हुई है और ड्राइवर की जिसको शदीद तौर पे जख्मी किया गया था उसकी मौत हुई है, लेकिन वहां पर और कोई दूसरा जो है इस तरह से निशाना नहीं बनाया गया किसी नेता को, वो महफूज हैं। कहा जा सकता है कि ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो उस वक्त वहां पर थे या नहीं थे या वहां से भागकर दूसरी जगह पहुंच गए, ये आगे जांच के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल तंजीर, और दूसरी जानिब यूपी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि बातचीत हो किसानों से और किसी तरह से इस मामले को जो है उसका कोई सोल्यूशन सामने आए, और क्योंकि जिस तरह से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया कि कसूरवार चाहे जो भी हो उसको सजा जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, ये कोई छोटी घटना नहीं है मुनज़्ज़ा, और जिस तरह से किसान तहरीक 1 साल तकरीबन होने को है और किसान जो है वो ज़राई क़वानीन को लेकर अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं, तो किसानों का एक मूवमेंट वो लगातार जारी है और इस तरह के जो वाक़यात पेश आ जाते हैं तो उस मूवमेंट में और तेजी आ जाती है। अब ये कल का वाक़या कोई छोटी घटना नहीं है, इसको लेकर अब किसान पूरी तरह से जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो एकजुट हो चुके हैं और
एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला ये जारी है। वहीं गवर्नमेंट ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि कुसरवारों को बख्शा नहीं जाएगा और अब मुआवजे का भी उसमें ऐलान की बात है, क्या सूरत हाल पेश आती है, लेकिन सरकार यही चाह रही है कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है वो ठंडा किया जाए। बिल्कुल तंजीर, हालांकि एक तरफ तो सरकार की जानिब से ऐसे बयान आ रहे हैं कि किसी तरह से इस मामले को सुलझाया जा सके, लेकिन बीजेपी लीडरानी है जो दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि इनमें किसान नहीं थे, इनमें तो दूसरे लोग भी है, बाहर के आए हुए लोग भी है, घुसपैठे भी है जिन्होंने जो है पथराव शुरू किया। तो इस तरह के बयान भी बीजेपी लीडरान की जानिब से ही दिए जा रहे हैं। देखिए मुनिज़ा, इस मामले के बाद से ही अब इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लीडरान के बयान आए तो अब बीजेपी लीडरान के बयान भी उसी तरह से आ रहे हैं और ये पॉलिटिक्स भी इसमें शुरू हो गई है कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का दौर, ये सिलसिला शुरू हो गया है। लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये भी बात सामने आ रही थी कि उसमें कुछ समाजवादी के कारकुनान जो थे उन्होंने हंगामा आराई की और इस पूरे मामले को हंगामे की शक्ल दी और ये वाकया पेश आ गया। लेकिन अब ये चीजें साफ शफाफ जांच होती है तो उसमें सामने आ जाएंगी कि कौन लोग वहां पर मौजूद थे, किस तरह से ये वाकया पेश आया, किसके उकसावे पे हुआ, गाड़ी जानबूझकर चढ़ाई गई या फिर हादसे का शिकार हुई है, उसकी वजह से ये हादसा पेश आ गया, ये जांच का विषय है। लेकिन इल्जाम तराशियों का दौर शुरू है और इस पे सियासत अब जबरदस्त आगे आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। जो पार्टी लीडरान है वो भी सामने आएंगे और बयानबाजी करेंगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे। इसका सिलसिला कल से ही शुरू हो चुका है। बिल्कुल तंजीर, इस पूरे मामले को लेकर के बयानबाजी शुरू हो ही चुकी है और सियासत भी हो रही है। हालांकि ओपोजिशन का ये कहना है कि लखीमपुर उन्हें जाने दिया जाए। अगर हुकूमत भी चाहती है कि सच सामने आए तो इससे मदद मिलेगी कि कोई बात छुपे नहीं। बहरहाल आगे क्या कुछ होगा और जान से क्या कुछ पता चलेगा वो भी अभी वक्त लगेगा उसमें, लेकिन सामने जरूर आएगी बात। बेहद शुक्रिया तंजीर अंसार आपका। यूपी के बहराइच में लखीमपुर मामले पर समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज में योगी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए और सीएम योगी आदित्यनाथ का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। एहतजाजी योगी हुकूमत को किसान मुखालिफ हुकूमत करार दे रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने लखीमपुर में किसानों के कत्ल पर तशवीश का इजहार किया है। कपिल सिब्बल ने योगी हुकूमत को किसान मुखालिफ हुकूमत करार दिया। कि हम कुछ भी कर लें कोई पूछने वाला है ही नहीं। हाँ, पुलिस जाने नहीं देगी और अगर मुख्यमंत्री कहेगा कि हम इंक्वायरी कराएंगे, वो सरकार की इंक्वायरी होगी, उसमें दोषी दूसरे को ठहराया जाएगा। किसान बेचारा तो पिसता है ना, आम आदमी तो पिसता है ना। आम आदमी तो कोई सुनवाई ही नहीं है। उस जिस तरह से और जिस बेरहमी से एक मतलब के मंत्री की कॉन्वॉय की गाड़ी किसानों के ऊपर आप चला दो और 4 लोगों की वहाँ मौत हो जाए और 4 अन्य लोगों की मौत हो जाए, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और इस बीच वो केंद्र के मंत्री हैं। इस बीच ना गृह मंत्री ने कुछ कहा है, न प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है, क्योंकि ये सोचते हैं कि क्या होने वाला है। सत्ता हमारे हाथ में है, पुलिस हमारे हाथ में है, कोई जांच करेगा तो वो भी हमारे हाथ में होगी, तो हम कुछ भी कर लें। ये एक मानसिकता जो पैदा हुई है ना हिंदुस्तान में, कि जो राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि हमें कौन पूछ सकता है। आरजेडी लीडर और रुकने पार्लियामान मनोज झा ने लखीमपुर मामले पर कहा है कि हमारा दौर का जलियांवाला बाग हादसा है। जिन लोगों से बीजेपी ने वोट हासिल कर जीत दर्ज की और आज उन्हें को बर्बरियत की इंतहा कर दी गई और सब के सब खामोश हैं। पूरे देश में वहीं लखीमपुर मामले पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने यूपी की योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस तर्जुमान ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हुकूमत किसानों को दहशतगर्द तक साबित करने में लगी रहती है। ऐसी हुकूमत से क्या उम्मीद की जा सकती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।